अब नेक्स्ट है हमारे पास अपडेटिंग यूजर्स, WP अंडरस्कोर अपडेट अंडरस्कोर यूजर। तो इस फंक्शन के जरिए हम एक सिंगल यूजर जो है उसकी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर अपडेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल देखें, ये जो WP अंडरस्कोर अपडेट अंडरस्कोर यूजर का जो फंक्शन है, इसको आप एक अरे पास करते हैं जिसके अंदर आप उस यूजर की इंफॉर्मेशन इसको पास करते हैं जिसको आपने अपडेट करना है। तो इस अरे के अंदर सबसे पहला पैरामीटर आप पास करेंगे आईडी, उस यूजर की आप आईडी देंगे जिस यूजर को आपने अपडेट करना है। तो आईडी आ जाएगी यहाँ पे, जो यहाँ पे इसने हार्ड कोड की हुई है, ठीक है। और फिर लेट से आप इसकी जो वेबसाइट है उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो आपने यूजर अंडरस्कोर यूआरएल के पैरामीटर के थ्रू जो नई उसकी वैल्यू है वेबसाइट की वो आपने इसको असाइन कर दी। तो जो उसकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट की वैल्यू थी वो अपडेट हो जाएगी इस फंक्शन के जरिए। और उसी तरह अगर आपका ये वाला सक्सेसफुली यूज़र अपडेट हो जाता है तो उस केस में आपको यूज़र आईडी मिलती है, और अगर ये सक्सेसफुली अपडेट नहीं होता तो उसको उस केस में आपको एरर का ऑब्जेक्ट रिसीव होता है। और उसी एरर के ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर पास करके, इस WP एरर के फंक्शन के अंदर पास करके आप मेक श्योर कर सकते हैं कि क्या ये एरर है या कोई और केस है। तो अगर ये एरर है तो उस केस में आप एरर का मैसेज शो करवा देंगे, अदरवाइज इट मीन्स कि यूज़र इज सक्सेसफुली अपडेटेड, तो उस केस में आप यहाँ पे सक्सेस का मैसेज शो करवा सकते हैं। अब लेट्स से कि इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे। तो अगर हम अपने कोड के अंदर आएँ और लेट्स से कि अब यूज़र हमने क्रिएट कर लिया है, तो जो यूज़र क्रिएट करने के हवाले से जो हमारा कोड था इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि बार बार ये रन ना हो। तो अब यहाँ पे हम वो कोड ऐड करेंगे जिसके ज़रिए हम यूज़र को अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने बताना है कि किस यूज़र को आपने अपडेट करना है। लेट्स से अगर हम यूज़र्स के टेबल के अंदर आएँ तो लेट्स से ये हमारा एक डेमो यूज़र है और इसकी आईडी अगर आप यूआरएल के देखें तो इसकी आईडी है 3, ठीक है। तो इस यूज़र की आईडी हम पहले बताएंगे विच इज़ 3, इसको हमने अपडेट करना है। और वेबसाइट हमने इसको असाइन करनी है ये वाली, ठीक है। आप कोई भी इसको वेबसाइट असाइन कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो फिर सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, आईडी हम इसको असाइन कर रहे हैं जिसको आपने अपडेट करना है, और वेबसाइट जो हमने इसको असाइन करनी है वो हमने दे दी इसको। और एरर के केस में हम यहाँ पे एको करवा रहे हैं द यूज़र इज़ नॉट अपडेटेड, और सक्सेस के केस में हम इसको एको करवा देते हैं एको द यूज़र इज़ अपडेटेड, कंट्रोल एस। तो अब हम अगर अपने डैशबोर्ड पेज को विज़िट करें, माई प्लग इन डैशबोर्ड, अब देखें हमें मैसेज हो गया द यूज़र इज़ अपडेटेड। और अगर हम अपने यूज़र्स के अंदर जाएं और इस स्पेसिफिक यूज़र को अगर हम एडिट करें तो यहाँ पे आप देखें इसकी जो वेबसाइट है वो अपडेट हो चुकी है। तो अब लेट्स से कि हम इसका जो फर्स्ट नेम है उसको अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर एक और पैरामीटर ऐड कर देंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ये की होती है इसके फर्स्ट नेम को अपडेट करने के लिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड को अपडेट करना चाहते हैं तो आपने पहले उसको सर्च करना है कि उसके लिए कौन सी फील्ड जो है वो यूज़ होती है। तो फर्स्ट नेम के लिए फर्स्ट अंडरस्कोर नेम की होती है। हम यहाँ पे वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे इसको हार्ड कोड कर देते हैं, कंट्रोल एस। और अब हम अगर अपने डैशबोर्ड को विज़िट करें तो द यूज़र इज़ अपडेटेड। अब अगर हम अपने यूज़र्स में जाएं और स्पेसिफिक यूज़र को देखें तो अब देखें इसका जो फर्स्ट नेम है वो अपडेट हो चुका है। इसी तरह अगर आप इसका लास्ट नेम अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप लास्ट अंडरस्कोर नेम की यूज़ कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन एडिट कर सकते हैं आप इसकी, और डिफरेंट जो फीचर्स हैं या इसके जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं उनको एडिट कर सकते हैं।